जय हिंद। आज तो लास्ट डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन था, तो एग्ज़ाम फिनिश हो गया है और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जैसे जैसे 21 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 26 को छोड़ के लगभग रोज़ एग्ज़ाम था। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ी है। शुरुआत में एग्ज़ाम इजी था, लास्ट में एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे मॉडरेट फिर डिफ़िकल्ट हो गया था। आप ये मान के चलिए कि लास्ट में जो शिफ्ट थी वो काफ़ी टफ थी। टफ मतलब रीजनिंग लोगों से अटेम्प्ट नहीं हुई, 35 से ज़्यादा या लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं क्योंकि वो लेंदी थी रीजनिंग। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद देखिए, मैं आपको कट ऑफ तो बता रहा हूँ, लेकिन पहली बात तो आप लोग ये चीज़ ये समझ लीजिए कि वीडियो को आप पूरा देखें और अपने लिए आप 5-6 मिनट निकाल सकते हैं। और इसलिए हम ज़्यादा वीडियो लंबा कभी नहीं बनाते हैं, प्रयास करते हैं कि बहुत कम समय में फर्जी की बातें नहीं बोलते हैं, जो टू द पॉइंट बोलते हैं कि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो। और आप लोग लेकिन वीडियो को सही से देखा करें, क्योंकि जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई हुई होती है वही आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो वो मतलब संभव नहीं है कि हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को केयरफुली देखा करें। अब अपनी बात शुरू करते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कट ऑफ तो हम बता रहे हैं, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल ये मत समझिएगा कि जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही ही होगी, ठीक है। ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, ठीक है। जो मैंने एग्ज़ाम्स पिछले साल अटेम्प्ट किया, इस बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, मैं उस अपने अनुमान के हिसाब से आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ। यहाँ पे कट ऑफ जो लोग भी बता रहे हैं वो बिल्कुल आप उनकी कट ऑफ पे भरोसा ना करें, मेरी भी कट ऑफ पे भरोसा ना करें, क्योंकि जहाँ जिस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है कोई कट ऑफ का आंकड़ा वहाँ नहीं लगा सकता है, ठीक है। आप लोगों को गुमराह करने के लिए भले ही वो कट ऑफ बताते रहें, तो वो सब चीज़ें मत करिए। लेकिन एक मैं आपको एक ओवरव्यू कह लीजिए कि मतलब दोनों एग्ज़ाम्स का कंपैरिजन करके मैं आपको बता दूंगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पिछले साल कितनी थी, इस बार कितनी है, उस हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ बता दूंगा। और ये कट ऑफ वेरी भी करेगी। वेरी कैसे करेगी? जो शिफ्ट टफ था उसके लिए अलग कट ऑफ है, जो इजी था उसके लिए अलग कट ऑफ है। भाई यही एक क्राइटेरिया बन सकता है। बाकी आप अगर ओवरऑल एक कट ऑफ बता देंगे कि नहीं इतना रहेगा, तो मतलब कोई नहीं बता सकता है। और आप लोग बिल्कुल गुमराह ना हो, और हम तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। और कोई अब इसमें भी बहुत लोग जो मैंने कल लिस्ट दिखाई थी उसमें भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप तो व्यू पाने के लिए मतलब ये लिस्ट तो फेक है। अब मतलब ऐसे लोगों को क्या ही कहें, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो बाकायदे मैंने टेलीग्राम पे डाला भी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कहाँ की लिस्ट है, कैसी लिस्ट है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता और दूसरों की कट ऑफ देख देख के लोग विश्वास कर ले जाते हैं। तो खैर ठीक है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो कट ऑफ की बात करें तो देखिए, जो शुरुआत में एग्ज़ाम था, अगर उसमें से मैं सिर्फ रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ की बात बाद में होगी। अगर अभी तो चूंकि आंसर की भी नहीं आई है, तो इसलिए बहुत प्रेडिक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पहले लोगों को लगता है एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, फिर जब आंसर की आती है तो बहुत गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको आपके 125 क्वेश्चंस से के और 135 के बीच में अगर शुरुआत में आपके बन रहे हैं, ठीक है, जो शुरुआत में एग्ज़ाम हुआ था 2-4 दिन, उसमें अगर आपके 125 से 135 के बीच में, मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टफ शिफ्ट थी उसमें अगर आपके मार्क्स 125 भी आ रहे हैं, ठीक है, कट पिट के, तो तब भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 125 से 135 के बीच में जो लोग हैं, वो लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये किसी भी तरह से मुझे किसी आयोग से खबर नहीं आई है, ना मेरे पास कोई सूत्र है कि मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। जो चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं वो एग्जैक्ट बताई जाती हैं, जिनमें अनुमान लगाया जाता है वो मैं सिर्फ अपना अनुमान लगा रहा हूँ। आपको मानना है नहीं मानना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमें तो लगता है कि अगर आपके इसके बीच में है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो
इसके लिए आप इंग्लिश टाइपिंग अभी से करते रहिए। बाकी इसका रिज़ल्ट हमको लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले आ जाएगा, तो उस हिसाब से अपनी अप्रोच बना लीजिएगा। अब कट ऑफ तो मैंने बता दी। अब ओबीसी आप समझ लीजिए 5 नंबर कम कर लीजिए, क्योंकि पिछली साल का अगर हम देखें तो पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो 2296 वैकेंसी थी, ठीक है। इस बार लगभग आधी वैकेंसी है, ठीक है। 1262 पोस्ट हैं, तो लगभग आधी आप समझ सकते हैं। तो अगर पिछले साल कट ऑफ गई थी, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी वो 128.6 कट ऑफ गई थी, ठीक है। जनरल की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, और ओबीसी की कट ऑफ शायद 9 नंबर कम थी, और एससी कट ऑफ बहुत कम थी, 104 गई थी, और उसमें टाइपिंग के बाद भी उनकी कट ऑफ बड़ी नहीं थी, उनकी सीटें खाली रह गई थी। और तो इस तरह से देखिए, जनरल की कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी। ओबीसी आप 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। जैसे 125 से 135 हम कह रहे थे, तो 120 से 130 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं शुरुआत वाली शिफ्ट में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो 110 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मतलब पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक है। और जो इजी शिफ्ट में है, तो जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट है उसमें हम आपको बता दें, तो वो मतलब आप यही समझ लीजिए कि 115 से 125 130 के बीच में अगर ओबीसी हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी एक सर्विसमैन में आप ये मान के चलिए कि अगर आप कंप्यूटर पास हैं, ठीक है, और आपके थोड़े से भी इधर अच्छा पेपर हुआ है, तो अगर आप टाइपिंग कर ले जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बहुत लोग एक सर्विसमैन को लेके भी जो है कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ एक अनुमान है, मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है। बाकी मानना ना मानना ये आपके उस पे है। देखिए, आंसर की कब आएगी, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। आंसर की आपको 10 दिन में देखने को मिल जाएगी, 10-12 दिसंबर तक, और रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ऐसा ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ठीक है, मुझे कहीं किसी सूत्र से पता नहीं चला है। तो बाकी अब यही है, कट ऑफ की डिस्कशन मैंने कर ही लिया है। बाकी टाइपिंग अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में अगर आपको जल्दी नौकरी पानी है तो टाइपिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूज़ बहुत आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब बढ़ते नहीं हैं, और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ते हैं। तो मेहनत का अगर थोड़ा सा भी आप उसको जो है पारितोषिक देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।